एक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना जो आर्टिकलशिप में हम लोग मिस कर जाते हैं। सो उस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो शुरू के मान लो 10 दिन, जो शुरू के 10 दिन होंगे ना आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया, आपको श्योर होगा कि आपको इस फर्म से या कंपनी से आपको आर्टिकलशिप करनी है। उसके तुरंत ही ना आप है ना आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दो फॉर फाइनल, क्योंकि बाद में ऐसे टाइम फास्टली मूव करता है ना, आपको पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको एज सून एज आपके आर्टिकलशिप के रूटीन के साथ ही डेली 1 या 2 क्लासेस लेकर आपको आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, बिकॉज यू हैव टू गिव योर फाइनल अटेम्प्ट। एंड उस चीज़ को आप जैसे जैसे स्टडीज़ करते जाओगे ना, आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा और आपको आर्टिकलशिप में भी मजा आएगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करी थी, बट मैंने मेरी गाड़ी पटरी से उतरने से पहले संभाल ली थी। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लो, फाइनल में आते ही आप अपनी क्लासेस का भी सोच लेना कि आपको कहाँ से क्लासेस लेनी है और स्टार्ट कर देना। सो वंस अगेन एंड डू दिस। हाँ, तो मेरी जो लर्निंग्स थी ना, लर्निंग्स में मैं आपको बताऊँ तो देखो फर्स्टली है ना, यू विल लर्न हाउ टू डील विथ ह्यूमन डीलिंग आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो। आपकी कम्युनिकेशंस पावर है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। लाइक जब मैं अगस्त 2022 में मैंने ज्वाइन करा था, मुझे 2 दिन बाद ही एक ऑडिट एलोकेट हो गई, और विथ हैविंग नो सीनियर मैं अकेला था उस ऑडिट में। जबकि मैं अभी 2 दिन हुए मुझे आए हुए, और मुझे ऑडिट का ये भी नहीं पता कि कैसे करना है, और मुझे अकेले ही उस क्लाइंट प्लेस पे जाना था। और देखो फर्म की रिस्पेक्ट भी रहती है, तो वहाँ जाके आप नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं नया नया आया हूँ। सो वो चीज़ को भी मेंटेन करना था वहाँ पर मुझे, और वहाँ पे मुझसे पूछ भी लिया था कि आपको कितना टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो मुझे बोलना भी पड़ा था कि मेरे को थोड़ा टाइम हो चुका है, ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल सकता था मैं नया आया हूँ। सो वो चीज़ को टैकल करना, खुद से ही चीज़ों को सॉल्व करके मैनेजमेंट से पूछना, तो वो ह्यूमन डीलिंग आपको बहुत अच्छे लेवल की सीखने को मिलती है। हालांकि कुछ सीनियर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। लाइक मेरी भी एक सीनियर थे जो मुझसे 6 महीने, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी फर्स्ट ऑडिट के टाइम में। हाँ, तो लाइक अदर चीज़ों की बात करें कि मेरी जो लर्निंग्स थी, तो उसमें एक ये भी था कि ना टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो कि आपके पास एक टास्क अलोकेट रहता है, तो उसकी डेडलाइंस होती है प्रॉपर, तो आपको विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो करना रहता है, तो आप एक खुद से ही टाइम मैनेज करना सीख जाते हो चीज़ों को लेकर। दूसरा ये था कि ना मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, और स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कर पाऊँ, जिससे मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग तो होती थी नो डाउट, और अदर जो आपकी सीवी के लिए वैल्यू एडिशंस होते हैं ना वो चीज़ें भी होती है। लाइक हमारी फॉर्म में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इन हाउस, जिसमें ना एक बुक पब्लिकेशन, एक जर्नल भी छपती है, जिसमें मैंने अभी जॉइंट एडिटर के लिए अप्लाई करा था। और भी बहुत सारे इवेंट्स में मैं, जैसे फेलिसिटेशन हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वहाँ मैंने कंपेयरिंग करी। कुछ इवेंट्स में मैं कोऑर्डिनेटर था, मेन ऑर्गेनाइजर था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट को लेके जो आपका एक नज़रिया है ना वो एक डेवलप हो जाता है, और आप बहुत कुछ सीख पाते हो इन चीज़ों से। सो मीडियोकर साइज फर्म में मेरा ये एक्सपीरियंस था। देखो जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो मुझे पता लगा है और जो मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया और जो मैंने बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा है, देखो बिग फोर में थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, एक स्पेसिफिक डोमेन रहता है आपका, रोटेशन इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है। और जो मीडियोकर साइज फर्म होता है वहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्क होता है, तो आपको अलग अलग वर्क मिलता रहता है, तो थोड़ा सा बोर्डम कम हो जाएगा। बट थोड़ा कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, जो कॉर्पोरेट डील होता है ना, वैसा फील आपको कम आएगा। जो एक बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर, या आपको बाद में जॉब करनी है, तो एक वो ब्रांड वाला जो टैग है ना वो आपको मीडियोकर साइज फर्म से नहीं मिल पाएगा, वो आपको बिग फोर से मिल पाएगा। दूसरी बात, मीडियोकर साइज फर्म में आप क्या है ना, आपकी स्टडी को स्टार्टिंग से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बिग फोर्स में थोड़ा रूटीन हैक्टिक रहता है, तो स्टडी मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल तो होता है बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर। और आप देखो एट लास्ट तो मेरा पॉइंट तो पर्सनल था कि बाद में तो आपको जॉब वगैरह के लिए जाना रहता है ये, सो आई डिसाइडेड टू कि मैं यहीं जयपुर से ही कर लेता हूँ, तो बाद में देखा जाएगा जब भी सीए बनने के बाद जब करना रहेगा। सो इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ से आर्टिकलशिप करी थी। आपको और कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ आप पूछ सकते हो। फिर भी कुछ आपकी क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी।